और 2000 दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो मंच पर आते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उनके होठों पर टिक जाती है। ट्रंप का एक शब्द और ग्लोबल मार्केट में अरबों डॉलर ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी शख्स को ट्रंप के बोलने से पहले ही उनका एक एक शब्द पता हो और वो शख्स इस जानकारी का इस्तेमाल सट्टा लगाकर करोड़ों कमाने के लिए कर रहा हो, तो क्या हो? व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने ट्रंप प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप की आस्तीन में ही एक ऐसा सांप छिपा था जो उनके भाषणों का सौदा कर रहा था। नाम है गैब्रियल पेरेज, पद डेप्यूटी असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट, लेकिन असली काम था ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेट करना। पेरेज कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, बल्कि पिछले 10 साल से साए की तरह वो ट्रंप के साथ था। वो ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक व्यक्ति था। इतना भरोसेमंद कि मंच पर जाने से ठीक पहले ट्रंप के फाइनल भाषण को देखने वाले वो आखिरी शख्स होते थे। और इसी भरोसे का पेरेज ने ऐसा फायदा उठाया कि आज व्हाइट हाउस शर्मिंदा है। दरअसल अमेरिका में कलशी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग शेयर बाजार की तरह इस बात पर सट्टा लगाते हैं कि देश का राष्ट्रपति अपने भाषण में कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगा। मसलन ट्रंप अपने अगले भाषण में चीन का नाम लेंगे या नहीं, टैक्स शब्द बोलेंगे या नहीं। पेरेज को तो ट्रंप का भाषण अब पहले से ही पता होता था क्योंकि स्क्रिप्ट मौजूद है। बस फिर क्या था, उसने इस अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल किया और बिना किसी रिस्क के दनादन सट्टेबाजी शुरू कर दी। शब्दों का यह खेल खेलकर पेरेज ने घर बैठे बैठे $1 लाख यानी 83 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा कूट लिया। पेरेज का यह सीक्रेट गेम शानदार चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि लालच इंसान को कभी ना कभी तो ले ही डूबता है। पेरेज के सारे दाव इतने सटीक थे कि कलशी प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर सिस्टम को शक हो गया। जब जांच हुई तो पता चला कि हर बार सही दाव लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठा ट्रंप का अपना टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर है। कंपनी ने फौरन इसकी शिकायत सरकारी रेगुलेटर से की और पेरेज का अकाउंट फ्रीज कर दिया। पेरेज अपने मुनाफे के $90,000 निकाल पाता, उससे पहले ही उसका गेम ओवर हो गया। Of the report, the president is too. I spoke with him about it. He believes it's deeply unfortunate and frankly a disgrace. And the individual that was cited in that report is complying with the CFTC but has been put on paid administrative leave. So there will be a teleprompter operator tonight, of course, but it will not be the one, unfortunately, in that story. साल 2016 के चुनाव प्रचार में ट्रंप अक्सर रैलियों में कहते थे, राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर बैन होना चाहिए। जो नेता इसके बिना नहीं बोल सकता उसे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप खुद इस मशीन के आदी हो गए और इसी मशीन की वजह से एक बार उनकी बड़ी फजीयत भी हुई थी। साल 2019 में अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी बारिश की वजह से उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। ट्रंप ने बिना स्क्रिप्ट के बोलना शुरू किया और कह गए, 18वीं सदी की क्रांतिकारी सेना ने अंग्रेजों से हवाई अड्डे छीन लिए थे, जबकि उस जमाने में हवाई जहाज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो इस एक वाक्य ने साबित कर दिया कि ट्रंप के लिए टेलीप्रॉम्प्टर और उसे चलाने वाला ऑपरेटर कितना जरूरी है। लेकिन ट्रंप को क्या मालूम था कि जिस ऑपरेटर को वो अपना सबसे बड़ा सहारा मान रहे थे, वो उनके पीछे उन्हीं के शब्दों की सौदेबाजी कर रहा था। जो पेरेज सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा की सैलरी पाता था, उसने चंद $1000 के लालच में अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। फिलहाल अमेरिकी एजेंसीज इस अनोखे वर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच कर रही हैं। पेरेज जांच में सहयोग तो कर रहा है, लेकिन उसने व्हाइट हाउस की साख पर जो दाग लगाया है, उसने सुरक्षा और गोपनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी कहानी उस शख्स की जिसने शब्दों की ताकत को नोटों में बदलने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि डिजिटल दौर में हर चालाकी का फुटप्रिंट छूट जाता है।